उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भौरा कलां में एक 12 साल की मासूम सी बच्ची रहती थी। नाम था गुड़िया। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। पिताजी बीमार रहते, माँ खेतों में काम करती और खुद गुड़िया हर दिन 4 किलोमीटर चलकर स्कूल जाती। उसका चेहरा भले ही धूल से भरा रहता हो, लेकिन आंखों में सपने चमकते थे, बहुत बड़े सपने। गुड़िया का मन पढ़ाई में बहुत लगता था। उसे विज्ञान की किताबें पढ़ना और दुनिया को समझना अच्छा लगता था। पर एक बात उसे हमेशा खटकती थी, गांव की गंदी गलियां और उनमें फैला प्लास्टिक, कूड़े के ढेर, टूटी प्लास्टिक बोतलें, चिप्स के पैकेट और थैलियां। हर कोने में प्लास्टिक बिखरा रहता। कोई इसे हटाने की सोचता भी नहीं था। एक दिन स्कूल से लौटते हुए गुड़िया ने माँ से पूछा, अम्मा, ये प्लास्टिक हर जगह क्यों फैला है? क्या ये कभी साफ नहीं होगा? माँ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, बिटिया, प्लास्टिक मिट्टी में नहीं गलता, जलाओ तो जहर फैलता है और लोग समझते नहीं, सब अपनी अपनी पड़ी है। उस दिन के बाद से गुड़िया की नींद उड़ गई। वो रात को खिड़की से बाहर झांकती और सोचती, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? उसे यकीन था, हाँ, एक बच्चा भी बदलाव ला सकता है। अगले दिन स्कूल में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था। सभी बच्चे पेड़ पौधों पर निबंध पढ़ रहे थे। लेकिन जब टीचर ने पूछा, हम प्लास्टिक की समस्या से कैसे निपट सकते हैं, तो पूरा क्लास चुप था। तभी गुड़िया खड़ी हुई। उसने कहा, सर, अगर हम सब मिलकर गांव की प्लास्टिक इकट्ठा करें और लोग प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले लाए, तो गांव साफ हो सकता है। टीचर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छे विचार हैं गुड़िया, लेकिन जरूरत है किसी के शुरुआत करने की। गुड़िया ने वही किया। उसने स्कूल के 4 दोस्तों को साथ जोड़ा, सोनू, राधा, बबलू और छोटू। हर शाम ये 5 बच्चे एक बोरी लेकर गांव की गलियों में निकलते। वे प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा करते, उसे अलग अलग ढेरों में जमा करते। शुरुआत में गांव वाले हंसते थे, कहते, अरे इन बच्चों को क्या हुआ है, ये कूड़ा बीनने लगे क्या? लेकिन गुड़िया ने रुकना नहीं सीखा था। उसने माँ से कपड़े मांगे, पुराने, फटे हुए, और सिलाई मशीन निकाली जो उसकी दादी की थी। गुड़िया ने सिलाई सीखना शुरू किया, थैले बनाना शुरू किए, रंग बिरंगे सुंदर कपड़े के थैले। फिर वो दुकानदारों के पास गई और बोली, काका, अब प्लास्टिक छोड़ो, ये थैला लो। शुरू में दुकानदार हिचकिचाए, कपड़े के थैले में क्या बिकेगा? पर जब देखा कि लोग खुद अपने थैले लाने लगे, तब दुकानदार भी बदलने लगे। गुड़िया की यह छोटी सी मुहिम धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। उसके दोस्तों की टोली अब 10 बच्चों में बदल गई थी। हफ्ते में एक दिन प्लास्टिक मुक्त दिवस मनाया जाने लगा। फिर एक दिन गुड़िया का एक दोस्त सोनू, जो थोड़ा स्मार्टफोन चला लेता था, उसने उनका काम रिकॉर्ड किया। उसने वीडियो फेसबुक पर डाला। वीडियो का टाइटल था, 12 साल की बच्ची बना रही है गांव को प्लास्टिक मुक्त। वो वीडियो वायरल हो गया। लोग हैरान थे, इतनी छोटी बच्ची, इतना बड़ा सोच। कई पत्रकार गांव आए, टीवी पर इंटरव्यू चला, और एक दिन जिला अधिकारी खुद गांव पहुंचे। उन्होंने स्कूल में सभा बुलाई और गुड़िया को मंच पर बुलाया। उन्होंने कहा, गुड़िया, तुम सिर्फ एक बच्ची नहीं हो, तुम प्रेरणा हो। समाज को तुमसे सीखना चाहिए। उस दिन गुड़िया को सम्मान पत्र, मेडल और एक नई सिलाई मशीन मिली। अब गुड़िया ने अपनी मुहिम को नाम दिया, हरी सोच। एक छोटी संस्था शुरू की गई। गांव की महिलाएं उसमें जुड़ी। वे थैले बनाती, बच्चे नुक्कड़ नाटक करते और घर घर जाकर लोगों को समझाते, प्लास्टिक नहीं, कपड़ा सही। हर घर में एक नियम बना, प्लास्टिक बंद, थैला अनिवार्य। गुड़िया अब सिर्फ गांव की नहीं, पूरे जिले की नायिका बन गई थी। पास पड़ोस के गांव भी उसकी संस्था से प्रेरित होकर ऐसे ही प्रयास करने लगे। सरकारी स्तर पर उसे स्वच्छता बाल दूत का खिताब दिया गया। अब गुड़िया को राज्य स्तरीय समारोह में बुलाया गया, दिल्ली के विज्ञान भवन में। वह पहली बार ट्रेन से बाहर गई। मंच पर उसने जो भाषण दिया, वो सीधा दिल तक गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि प्लास्टिक इकट्ठा करना एक दिन मुझे यहाँ तक ले आएगा। मैंने सिर्फ अपने गांव को साफ करना चाहा था। लेकिन मुझे यकीन है, अगर एक बच्ची तय कर ले कि वो कुछ बदलेगी, तो पूरा देश उसका साथ देता है। मैंने प्लास्टिक को छोड़ा और अपने सपनों को पकड़ा। अब आपकी बारी है। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के साथ? हॉल तालियों से गूंज उठा। वह मासूम लड़की जो कभी गांव की गलियों में चुपचाप चलती थी, अब हजारों बच्चों की प्रेरणा बन गई थी। इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? छोटे कदम बड़ा असर पैदा कर सकते हैं।
उम्र नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। जागरूकता फैलाने के लिए साधन नहीं, साहस चाहिए। प्रकृति बचेगी तभी भविष्य बचेगा। अंतिम शब्द, प्लास्टिक छोड़ो, सपने पक दो। सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। गुड़िया ने दिखा दिया कि बदलाव सिर्फ सरकारों से नहीं, हमारे छोटे छोटे प्रयासों से आता है। तो चलिए, आज से हम भी प्रण लें, ना प्लास्टिक लेंगे ना देंगे। कपड़े का थैला उठाए और अपने सपनों की राह पर बढ़ चलें।